अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं बीफ कबाब की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और सबसे बढ़ के ये है कि आज हम इसको तवे पे बनाएंगे। आपको सीख कबाब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे, चाहे तो आप इसका सालन बना लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही तवे पे बना लें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इधर मैंने फ़ैट के समेत ये कीमा लिया, बीफ का कीमा है। तकरीबन 1 किलो कीमा हमने ले लेना है। इसको हम चॉपर में डाल देंगे, क्योंकि अभी हमने इसको और ज़्यादा ब्रीक करना है। ठीक है, तो और ज़्यादा ब्रीक करने के लिए मैं इधर चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो आप जो है ना, बाज़ार से भी कीमे को ब्रीक ज़्यादा करवा सकते हैं। यानी कि इसमें प्याज वगैरह डाल के ना कीमे के अंदर, तो आप अगर बाज़ार से कीमा ब्रीक करवाना चाहेंगे तो वो कर देते हैं ईज़िली। और अगर आप लोगों के पास चॉपर पड़ा हुआ है तो आप लोग चॉपर में भी इसको ब्रीक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, कीमा डाल देंगे, अदरक और लहसुन डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, और प्याज और धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ना हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च भी थोड़ी सी, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हमने इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा वगैरह, ये तमाम मसाले डाल देंगे, एक ही साथ इसमें डाल देंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये मेरे पास है ब्रेड। तो ब्रेड को मैंने क्या किया था, ब्रेड को मैंने पानी के अंदर ना थोड़ा सा भिगो के ना इसको निचोड़ के वो इसमें डाल दिया। इससे होता क्या है कि जो कबाब है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आप लोगों ने मुझे फॉलो करते हुए इसी तरीके से कबाब बना लेने हैं। तो देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब मैं इसको निकालूंगी किसी खुले बर्तन में। निकालने के बाद अब हम अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे को। तो ये देखें, तमाम मसाले जितने भी हमने डाले थे वो तमाम अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। मुझे ना इसमें थोड़ा सा नमक जो है ना वो कम लगा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। ठीक है, अपने जायके के मुताबिक अब हमने इसमें ऐड करना है और चख लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप डाल सकते हैं। तो इसके बाद दोबारा से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अपने हाथों की मदद से। तो देखें, मैंने बस इसी तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। ये देखें। अच्छा, आज मैं आधे कबाब बनाऊंगी और आधे जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। लेकिन उससे पहले अब हम इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि आसानी से कबाब बन जाए। ये तवा कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चाहे तो आप लोग इसकी कढ़ाई बना लें, चाहे तो आप लोग इसको वैसे ही केचप के साथ खा लेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अगर आप लोग इसको कोयले का धुआं दे देंगे तो आप यकीन करें, बिल्कुल बाज़ार जैसे लगेंगे ये कबाब, और बनाने में बेहद आसान है। जो रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है, समझाई है, आपने सिर्फ इसी तरीके से बनानी है। अच्छा जी, इधर ना मैंने स्टिक्स ली हैं 2। ये इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल पेपर और इसको एक स्टिक्स ही बना लेंगे, जोड़ के ना 2-3 स्टिकों को। तो इसी तरीके से अब हमने कबाब बना लेने हैं, जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, बस इसी तरीके के हमें चाहिए। तो ये देखिए, तमाम कबाब मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। इस मौके पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो और बाद में इसको कबाबों को इंजॉय भी कर सकते हैं बना के। इधर मैं ले रही हूँ एक अदर तवा। तवे पर मैं बना रही हूँ तो जाहिर है तवा ही लूँगी, तो मैंने उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद अब हम इस कबाबों को पका लेंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है ना, वो आप लोगों ने रखनी है मीडियम, यानी कि ना ही ज़्यादा कम हो और ना ही ज़्यादा हाई हो। बस इसी तरीके से अब हमने कबाब जो है ना ये फ्राई कर लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से इसकी जो साइड्स है ये चेंज करते जाएंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ तक आ गए और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। तो तमाम जो कबाब है ना वो इसी तरीके से मैं रेडी करूँगी। जब एक तरफ से अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे तो अब हम इसकी जो साइड्स है ये चेंज कर देंगे, और जो बकाया के मैंने रखे हुए हैं उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो देखें, इनका कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, और ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी फैट थी, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के ना बन के रेडी हो गए थे। तो देखिए, बस हमने इसी तरीके से कबाबों को पका लेना है, और इसको हम खाएंगे चटनी के साथ या नान के साथ, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं। और झटपट से ये कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। तो बस ये रेडी हो गए हैं। तो मैं आपको ना इसको प्लेट में भी निकाल के चेक करवा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक के। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट के बन के रेडी हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।